तो ये बात हमेशा से कही गई है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और बरसने वाले बादल गरजते नहीं। कुछ ऐसा ही जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। इसीलिए बरसने से डर गए हैं गरजते हुए ट्रंप। और ईरान ने इस बीच जो मौका मिला है सीज़फायर के दौरान, खुद को गौरव 100% से ज्यादा रिचार्ज कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव भी रहेंगे मौजूद। लेकिन गौरव, जो कुछ भी हो रहा है, आखिरकार क्यों डर रहे हैं ट्रंप? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, और सवाल यह है कि ट्रंप जो इस बार कह रहे हैं, क्या उस पर भरोसा किया जाए? क्या जैसा आपने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ट्रंप फिर गरजे हैं कि हम बहुत बड़ा हमला कर देंगे ईरान पर अगर उसने समझौता नहीं किया। तो क्या वाकई ट्रंप ऐसा करने वाले हैं? तैयारियों को देखें। इजराइल और वेस्ट एशिया में जो अमेरिका का जमावड़ा है, सैन्य जमावड़ा, वो तो ये इस तरफ इशारा करता है विपिन की बहुत बड़ी एक यहां पर लड़ाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच ईरान क्या कर रहा है वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर के बीच ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है। मिसाइल ड्रोन उत्पादन तेजी से बढ़ाया है। सैन्य नुकसान से काफी हद तक उबरा है ईरान। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। तो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट खुद कह रही है कि ईरान ने अपने आप को रीअलाइन किया है। ईरान ने अपने आप को यहां पर फिर से अपनी सैन्य ताकत जुटाई है, अपने आप को संगठित किया है, जो नुकसान हुआ था उससे उबरा है और फिर से वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। और खबर यह आ रही है कि ईरान के सीक्रेट वेपन से अमेरिका में टेंशन जैसा माहौल है। ईरान के सीक्रेट वेपन का अभी टेस्ट नहीं है। रूस की न्यूज एजेंसी RIA का यह बहुत बड़ा दावा। ईरानी अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर, दावा यह है कि ईरान अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और इसीलिए अमेरिका के पैर कांपते नजर आ रहे हैं इस बार ईरान पर हमला 2.0 करने से पहले। तो एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी धमकियों से गरज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बड़ी खामोशी से बरसने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से एक ऐसा एक्सप्लोसिव पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दावों के उलट ईरान ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों में बेहद गुप्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और उसका सैन्य पुनर्गठन यानी सेना को फिर से खड़ा करने की रफ्तार हमारी सोच और अनुमान से कहीं ज्यादा तेज है। पिछले दिनों हुए हमलों के बावजूद ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर और करीब 50% ड्रोन क्षमता अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। इतना ही नहीं, ईरान के पास उसकी हजारों मिसाइलें और तटीय सुरक्षा करने वाली क्रूज मिसाइलें आज भी वैसी की वैसी ही तैनात हैं, जिन्हें छुआ तक नहीं जा सका है। जिस नुकसान को महीनों का बैकअप माना जा रहा था, ईरान उसे महज 6 महीने के भीतर पूरी तरह बहाल यानी रिकवर करने की ताकत रखता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने साफ कर दिया कि हालिया हमलों से ईरान को सिर्फ कुछ महीनों का नुकसान हुआ है, सालों का नहीं। साफ है कि ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान एक बहुत बड़ी और सीक्रेट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। और इस बीच ईरान ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। हमला हुआ तो पूरी दुनिया में इस जंग की आंच फैलेगी, रीजनल वॉर का दायरा पार कर जाएगा। IRGC के हवाले से मेहर न्यूज ने बहुत बड़ा दावा किया है। तो विध्वंसक मिसाइलों की रेंज और उनकी क्षमता ने जंग में ईरान के लिए पूरा गेम चेंज कर दिया है। ईरान के मिसाइल स्टॉक में 3000 से ज्यादा मिसाइलें। कहा तो यह भी जा रहा है कि इनमें से 50 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान के पास फतेह-1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है। स्पीड 13 मैक है। इसमें 450 किलो से ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता है। खासियत यह है कि इससे 7 मिनट में इजराइल में अटैक संभव है। मिसाइल में लॉन्च के बाद मैनूवर की क्षमता है। दूसरी मिसाइल है फतेह-2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से ज्यादा है। स्पीड 15 मैक है। 200 किलो से ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता है। खासियत यह है कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है। और खबर यह है कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। ईरान ने सारे इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स की मूवमेंट देखी गई है। ऐसा हमला होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। कुछ ऐसी धमकी दे रहा है ईरान, बातचीत नाकाम रही तो फिर जबरदस्त हमला करेंगे।
युद्ध पर ईरान ग्लोबल का यह बहुत बड़ा दावा, और ईरान के इस दावे के बाद मिडिल ईस्ट में खलबली जैसा माहौल है। और पश्चिम एशिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? ईरान ने बंद कर दिया है अपना एयर स्पेस। ईरान के आसमान में एक भी प्लेन नजर नहीं आ रहा है। ईरान में सभी उड़ानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, मार्च की तरह ही। फिलहाल एयर स्पेस बंद किया गया है। पेंटागन इस स्थिति पर नजर रख रहा है और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल क्षमता बड़े पैमाने पर बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मिसाइल क्षमता का खत्म करने का दावा किया। खुफिया आकलन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। तो आइए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सैकड़ों फीट गहरे बेस, पहाड़ों के नीचे ग्रेनाइट के चट्टाने, अभेद्य कवच बनी हुई है। वहां एक ऑटोमेटिक रेल नेटवर्क दौड़ता है। एक मिसाइल लॉन्च होती है, पीछे से दूसरी मिसाइल पटरी पर आगे बढ़ जाती है। बाहर जमीन पर धुआं और अंदर सुरंग में फिर से नए हमले की तैयारी। परमाणु हमले को भी झेलने में सक्षम ईरान के पाताल लोक की कहानी है। ईरान ने अब तक की जंग में जिस मिसाइल बेड़े का इस्तेमाल किया, वो दरअसल उसका महज एक पुराना और एक्सपायर्ड स्टॉक था। असली मारक क्षमता और तबाही का सामान तो ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में छिपा कर रखा है। ये वो स्टॉक है जो साल 2025 में 12 दिन की जंग के बाद तैयार किया गया था। नए दौर की ये मिसाइलें अत्यधिक सटीक गाइडेड सिस्टम, हाइपरसोनिक स्पीड और एंटी जैमिंग तकनीक से लैस है। फतेह-1 पलक झपकते ही एयर डिफेंस को राख करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह-2 हवा का रुख बदलकर टारगेट को नेस्तनाबूद करने वाली मिसाइल। सेजल इजराइल से लेकर यूरोप तक को सीधे टारगेट करने वाली मिसाइल। खुर्रम शहर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम मिसाइल। फैक्ट नंबर 1, 50% लॉन्चर सलामत। यूएस इंटेलिजेंस का दावा, ईरान की आधी मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता अभी भी बरकरार। फैक्ट नंबर 2, मिसाइल रिजर्व। ईरानी सेना के पास अभी भी क्रैडल में कई हजार बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित हैं। फैक्ट नंबर 3, पुरानी मिसाइलों का खेल। पिछले हमलों में इस्तेमाल हथियार 10 साल से भी ज्यादा पुराने थे, नए हथियारों की एंट्री बाकी। फैक्ट नंबर 4, पाताल में युद्धाभ्यास। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बंकरों और अंडरग्राउंड टनल में चल रही ईरान की रिहर्सल। और देखिए, खबर यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई है। ईरान युद्ध को लेकर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बहस हो गई है। ईरान पर ट्रंप की नीति से नेतन्याहू बहुत ज्यादा नाराज है, ईरान पर भीषण हमले करने के पक्ष में है, लेकिन अमेरिका इसको डिले कर रहा है। और बीती रात दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है और खबरें सोर्सेस के हवाले से ये आ रही हैं कि दोनों नेताओं में इस मुद्दे पर जमकर बहस हो गई है। और ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच अंदरूनी खींचतान और रणनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत एक और बेहद आक्रामक हमला करने के पक्ष में हैं। ट्रंप की प्राथमिकता इस जंग का जल्द से जल्द अंत करने की है, जिसके लिए वो अपने खाड़ी सहयोगियों को तवज्जो दे रहे हैं और अंतिम चेतावनी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में आखिरी फैसला खुद उनके यानी अमेरिका के नेतृत्व में हो, जबकि नेतन्याहू बातचीत नहीं बल्कि ईरान का पूर्ण विनाश चाहते हैं। उनका साफ मानना है कि इस कार्रवाई में अब और देरी ना किया जाए ताकि इजराइल के लिए स्थायी सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए नेतन्याहू लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की रणनीति पर अड़ गए हैं। दोनों के बीच विचारों का यह टकराव दिखा रहा है कि ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य भले ही एक हों, लेकिन उनके रास्ते पूरी तरह से अलग और जुदा हैं। और नेतन्याहू से बहस की खबरों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा, यह कहा है ट्रंप ने। अमेरिका जो चाहेगा वो इजराइल करेगा।
वॉर टाइम पीएम के तौर पर नेतन्याहू का अच्छा काम, यह भी कहा ट्रंप ने। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा 3 स्टेज चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना सुपर पावर के लिए भी नामुमकिन साबित नजर आ रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट यह कहते हैं कि ईरान अपनी बची खुची हाइपरसोनिक मिसाइलों, अदृश्य सुसाइड बोट्स और हजारों की संख्या में शाहिद ड्रोन्स के दम पर पूरे अरब और अमेरिकी बेड़े को पानी के अंदर ही घेरने का पूरा प्लान एक्टिव कर चुका है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने 3 चरणों का ऐसा जंगी जाल तैयार किया है जिससे निपटना अमेरिका और इजराइल के लिए नामुमकिन हो जाए। ईरान का मकसद साफ है कि अगर जंग 2.0 हुई तो इस चक्रव्यूह में फंसकर ट्रंप और नेतन्याहू सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। ईरान पहले सैकड़ों सस्ते ड्रोन और पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा ताकि डिफेंस सिस्टम के सारे इंटरसेप्टर खत्म हो जाएं। जैसे ही डिफेंस सिस्टम रीलोड मोड पर आएगा, ईरान अपनी बची हुई फतेह-1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेगा। इनकी स्पीड ध्वनि से 15 गुना तेज है। इतनी तेज रफ्तार मिसाइलों को ट्रैक करके मार गिराना मौजूदा पैट्रियट या आयरन डोम के लिए तकनीकी रूप से लगभग असंभव हो जाएगा। ताजा खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने हाल के महीनों में अपनी मिसाइल एक्यूरेसी को 30% तक सुधार लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साथ 200 से अधिक मिसाइलों का सॉल्वो किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस को क्रैश कर सकता है। चक्रव्यूह का तीसरा और सबसे घातक हिस्सा है पड़ोसी देशों को चेतावनी। ईरान के पास इस वक्त हजारों की संख्या में शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन मौजूद है। ये ड्रोन बहुत सस्ते हैं, लेकिन इनका निशाना बहुत ज्यादा अचूक है और इन्हीं के दम पर ईरान इस युद्ध को लड़ना चाहता है। ईरान के हजारों ड्रोन एक साथ खाड़ी देशों की बड़ी तेल रिफाइनरियों और पावर प्लांट्स पर टूट पड़ेंगे, जिससे पूरी खाड़ी अंधेरे और मलबे में डूब सकती है। खाड़ी देश इस खतरे को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि हालिया कूटनीतिक बैठकों में कई अरब देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन से ईरान पर हमला करने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया है। यानी साफ है कि ईरान ने इस बार सिर्फ जंग की तैयारी नहीं की, बल्कि अमेरिका और इजराइल को आर्थिक रूप और सैन्य रूप से दिवालिया करने का चक्रव्यूह रचा है। 15 से 20 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए 3 मिलियन की मिसाइल कब तक दागी जाएगी? जब हथियार और तिजोरी दोनों खाली होने लगेंगे, तब महाशक्तियों के पैर खुद ब खुद पीछे खिंच जाएंगे। और एक बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने बनाए नए नियम। हॉर्मुज में ईरानी निगरानी एरिया का मैप जारी। हॉर्मुज से निकलने पर ईरान की परमिशन लेनी होगी। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से आदेश जारी किया गया है। तो ईरान ने अब हॉर्मुज को लेकर नए नियम बना दिए हैं और अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना है तो ईरान की परमिशन लेना जरूरी है। और खाड़ी देशों में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के हवाले से जो खबर आ रही है, उसने पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है। ईरान ने रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हॉर्मुज में अपने नियंत्रण वाले समुद्री इलाकों का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के बिल्कुल स्थित करीब समुद्री क्षेत्रों पर भी अपना दावा ठोक दिया है। इसका सीधा और खतरनाक मतलब यह है कि अब इन नए इलाकों से गुजरने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज या फिर क्रूड ऑयल टैंकर को ईरान की सेना से बाकायदा इजाजत लेनी होगी। अगर बिना इजाजत कोई एंट्री करेगा तो उस पर सीधे हमले का खतरा मंडरा रहा है। अगर हम इस पूरे समुद्री क्षेत्र के नक्शे को समझें तो ईरान ने इसे बेहद सोची समझी रणनीति के तहत घेरा है। नक्शे का यह गुलाबी हिस्सा ईरान के उन दावों को दिखाता है जहां वो अपना पूरा सैन्य और प्रशासनिक कंट्रोल चाहता है। यह सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय नियमों की चुनौती है। नीसा एरिया हॉर्मुज का मुख्य हिस्सा जो पूरी दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन इसी नीले हिस्से के जरिए चलती है। नक्शे पर खींची गई ये 2 लाइन देखिए, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को दर्शाती हैं, जो इस पूरे टकराव का मुख्य केंद्र बन चुकी है। अब इस पूरे नए नक्शे और दावे में 2 इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, जो यूएई के बिल्कुल मुहाने पर हैं। रास अल खैमह
फुजैरा मतलब यूएई और ओमान के इलाकों पर भी ईरान ने अपना कब्जा दिखा दिया है। और हॉर्मूज को लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे में 26 शिप हॉर्मूज से निकले हैं। टोल वसूल कर ईरान ने ये शिप निकाले। हॉर्मूज के लिए ईरानी अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है और अब जो भी शिप यहां से निकल रहे हैं वो ईरान को टोल दे रहे हैं। ईरान ने यह दावा किया है कि 24 घंटे में 26 शिप ईरान को टोल देकर हॉर्मूज से निकले। और हॉर्मूज में ईरान की नेवी का एक्शन, एक तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया ईरान की नेवी ने। बिना टोल दिए यह टैंकर यहां से निकल रहा था। ड्रोन अटैक से तेल टैंकर में आग लग गई। तो हॉर्मूज में ईरान की नेवी ने एक्शन लेते हुए एक तेल टैंकर पर ड्रोन से अटैक किया जो बिना टोल दिए वहां से निकल रहा था। एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी गृह मंत्री से मिले हैं अरागची। तेहरान में मिले हैं अरागची और मोहसिन नकवी। मध्यस्थता की कोशिश के लिए ये मुलाकात की गई है। और वैश्विक तनाव के बीच इस वक्त बड़ा संकट बढ़ाता नजर आ रहा है। अब तक चली बातचीत मुख्य रूप से 3 बेहद सख्त शर्तों पर आकर फंस गई है, जिसने दोनों पक्षों के बीच पेंच फंसा दिया है। पहली शर्त यह है कि परमाणु संवर्धन को रोका जाए और संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह से सौंपा जाए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त के मुताबिक हॉर्मूज से नियंत्रण छोड़ने का भारी दबाव। और तीसरा और सबसे बड़ी शर्त युद्ध के मुआवजे और अब तक जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई को लेकर है। अब इन तीनों ही मुद्दों पर गतिरोध लगातार बढ़ता और गहराता जा रहा है। इस गहरे होते विवाद के बीच अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे 5 बड़ी संभावना नजर आ रही है। अगर यह कूटनीतिक बातचीत पूरी तरह से फेल होती है तो अंतिम सैन्य अल्टीमेटम के तुरंत बाद विनाशकारी हमला तय माना जा रहा है। हालांकि बीच का रास्ता निकालने के लिए एक प्रस्ताव यह भी है कि संवर्धित यूरेनियम को किसी तीसरे देश में शिफ्ट कर दिया जाए। अगर यह समझौता भी सिरे नहीं चढ़ता और वार्ता पूरी तरह से फेल हो जाती है तो फिर हॉर्मूज जल डब्रू मध्य को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार थम सकता है। राहत की एकमात्र उम्मीद यह है कि इस बीच किसी तरह से अस्थायी युद्ध विराम का विस्तार कर दिया जाए ताकि बातचीत के लिए कुछ और समय मिल सके।